Never do anything that drains your mind. Engage in those actions and thoughts that nurture the good qualities you want to have. मगध राज्य के राजा बृहद्रथ को कई साल बच्चे नहीं हुए थे। एक बार बृहद्रथ ने सुना कि चंडकौशिक मुनि अपने राज्य में विराजमान है। बृहद्रथ मुनि के पास गए और उनको संतान होने का आशीर्वाद मांगे। मुनि बृहद्रथ को एक आम दिया और रानी को खिलाने के लिए कहा, जिससे रानी को पुत्र संतान होगा। बृहद्रथ आम को आधा आधा 2 टुकड़ा करके उनके 2 पत्नियां, जिससे वे एक समान प्यार करते थे, उनको दिए। उसके कारण बृहद्रथ के 2 पत्नियों को आधे आधे पुत्र हुए। 2 रानियां उनके 2 टुकड़े में हुए पुत्र से डर के मारे जंगल में फेंक दिए। उसी वक्त जरा नामक एक राक्षसी जो वहां से गुजर रही थी, मांस के 2 टुकड़ों को देख के दाएं हाथ में दायां टुकड़ा, बाएं हाथ में बाएं टुकड़ा लिए। अचानक दोनों टुकड़े जुड़ गए थे और जरा नामक राक्षसी ने उससे बृहद्रथ को सौंप दिया। दोनों रानियों को मातृत्व भाव से इस बच्चा को देखते ही उनके छाती से दूध उतर आया। जरा नामक राक्षसी के संध के कारण वो बच्चा जिंदा होने से उनको जरासंध नाम दिए। जरासंध महादेव का बड़ा भक्त था। जरासंध बहुत राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा, पर किसी को भी मारा नहीं, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जिस दिन उनके कारागार में 101 राजा हो, उस दिन वे महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। जरासंध मथुरा के राजा श्री कृष्ण के मामा कंस के प्रिय मित्र और उनके 2 पुत्रियों को कंस से विवाह करके ससुर भी बने। श्री कृष्ण से कंस के वध का बदला लेने के लिए जरासंध 17 बार मथुरा पर श्री कृष्ण से युद्ध किया। 17 बार श्री कृष्ण जीता तो भी युद्ध में यादवों का नष्ट होने से 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करने आया था, श्री कृष्ण यादवों को बचाने के लिए मथुरा छोड़कर जाना पड़ा। तब से उनका नाम रणछोड़ कहलाया। जरासंध को पानी से डर, क्योंकि उनके कुंडली में जल समाधि का डर था। वे पानी में युद्ध नहीं कर सकता था। इसी कारण श्री कृष्ण समुद्र में द्वारका नगर बना के वहां जा बसे। एक बार अंग प्रदेश का राजा बनने के पश्चात कर्ण अंग की प्रजा को मगध राजा जरासंध से मुक्त करने के लिए उससे युद्ध करता था। 500 दिन युद्ध लगातार चलने के बाद कर्ण जरासंध से बताता है कि उन्हें जरासंध की कमजोरी का ज्ञान है, उसे बीच से फाड़ कर ही मारा जा सकता है। तब जरासंध अपनी पराजय स्वीकार कर लिया और यहीं से उनके मृत्यु का रहस्य सबके सामने आने लगा। एक बार एक ब्राह्मण जरासंध के पीड़ाओं से उनसे बंदी हुए राजाओं को विमुक्ति दिलाने का प्रार्थना श्री कृष्ण से किया। उसी वक्त इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिए और 4 दिशाओं के राजाओं के अनुमति मांगे। राजसूय यज्ञ राज्य विस्तार करने के लिए की जाती है। सभी राजाओं ने अनुमति दिए, पर एक दिशा में रहने वाला जरासंध नहीं। श्री कृष्ण जो जरासंध के वध करने का मौका का राह देख रहा था, युधिष्ठिर को जरासंध के वध करने का सलाह दिए। उसके लिए श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण वेश में मगध राज्य गए।
जरासंध को ब्राह्मण जो मांगते हैं वो देने का आदत था। इसलिए ये तीनों ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए। लेकिन जरासंध को इन तीनों पर संदेह हुआ कि वे ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि शरीर से क्षत्रिय जैसा लग रहे थे। जरासंध अपना संदेह प्रकट किया और तीनों को पहचान लिया। क्रोधित हुए जरासंध उन्हें जो चाहे वे मांग ले और वहां से चला जाए। कहा तब श्री कृष्ण जरासंध को मल्ल युद्ध करने को कहा। जरासंध श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कुछ साल पहले श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध के समय यादवों को बचाने के लिए और अभी जरासंध श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध ना करने का निर्णय लेने के लिए ही युद्ध भूमि से भाग गए। भीम, हिडिंबासुर, दुर्योधन, कीचक, जरासंध इन पांचों योद्धा के जन्म कुंडली में ऐसा लिखा था कि किसी एक ने भी इन 5 योद्धा में से किसी एक का भी वध किया तो उसी के हाथों से बाकी सबका वध होगा। इसलिए श्री कृष्ण जरासंध का वध प्रत्यक्ष रूप में नहीं किए। अर्जुन से भी मल्ल युद्ध करने के लिए जरासंध तैयार नहीं था, क्योंकि वो छोटा था। भीम उनका समान योद्धा होने से उनको चुना। अति आत्मविश्वास हमेशा पतन कारक ही होता है। दोनों के बीच लगभग 28 दिन तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जितनी बार भीम उसके 2 टुकड़े करते हैं वो फिर से जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण भीम को संकेत देते हुए घास की एक डंडी लेके उसके 2 टुकड़ा करके दोनों टुकड़े अलग अलग दिशा में फेंक दिए। तब भीम ने वैसा ही किया और इस प्रकार जरासंध का वध हुआ। जरासंध के वध के बाद उनसे बंदी हुए सभी राजाओं को मुक्त किए और श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को मगध का राजा बनाया, जिन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिए।